अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक नया ऐलान, एक नई सहूलत मुतारफ कराई गई है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी, ताजा तरीन सूरत हाल, टाइमलाइन क्या है, इसको कवर करूंगा। इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ से एहतजाज शुरू किया गया है, क्यों कर किया गया और कहां पे हो रहा है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे रोमानिया और बल्गारिया के बारे में। एक नया ऐलान किया गया है, क्या नई अपडेट्स हैं, क्या रोमानिया और बल्गारिया शेंजन स्टेट बनने जा रहे हैं 100% या कि नहीं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज लिंक्स कौन से आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए जो नया ऐलान है, नई सहूलत है, इसका लिंक मिलेगा। इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ से जो एहतजाज शुरू किया गया है, इसका लिंक मिलेगा। रोमानिया और बल्गारिया के बारे में जो नया ऐलान किया गया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप खुद भी क्लिक करके इसको रीड कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो दोस्त जो यहाँ पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में वही कमेंट मुझे कर रहे होते हैं जो रिसेंटली मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, तो वो दोस्त लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अपडेट्स उन तक पहुंच सके। स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए नया ऐलान, नई सहूलत कौन सी की गई है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि स्पेन भी पूरे खित्ते में काफी ज्यादा फकदान है। अगर आप इसके जो है वो पॉपुलेशन मैप को देखें स्पेन को, तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो कोस्टा एरिया है, जो बीचेस एरिया है समंदर के साथ साथ, वहीं पे आबादी है। और दरमियान में और कुछ हिस्सों में नॉर्दर्न एरिया जो है स्पेन का, वो तकरीबन खाली पड़ा है। वहां पे आबादी ना होने के बराबर है। यही वजह है कि वहां के बहुत सारे शहर, बहुत सारे खित्ते, बहुत सारे विलेज ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ रुख करें और वहां पे आबाद हों। यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई स्कीम लॉन्च होती रहती है। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं कि घर प्लस जॉब, इतनी ऑफर, और घर सस्ते तरीन, इतने फ्री कुरानदाजी, ये सारी चीजें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। ये वही खित्ते हैं जहां पे इस तरह की ऑफर्स आती हैं। इसी तरह एक शहर है जो काफी फेमस है वैसे तो स्पेन का, संतंदेर। संतंदेर नॉर्दर्न एरिया में गलीसिया और पाइस बास्को के दरमियान जो है, ऑस्ट्रिया संतंदेर, वहां पे ये वाकया है। और मौसम के लिहाज से वहां पे तकरीबन मौसम ज्यादातर सर्द और बारिशें वगैरह होती रहती हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो इमिग्रेंट्स की वहां पे नहीं रहती, कम कम्युनिटी है। यही वजह है कि वो कुछ इस तरह की सहूलतें मुतारफ करवाते हैं जिससे कि ना सिर्फ वहां के लोकल इमिग्रेंट्स फायदा उठा सकें बल्कि नेशनल लेवल पे पूरे स्पेन के इमिग्रेंट्स भी फायदा उठा सकें। अब जो संतंदेर की जनता मिलता है, उन्होंने एक नई सर्विस शुरू की है। एक तो नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है जो मैं नीचे आपको लिंक दूंगा। दूसरा, आप उनसे अगर वहां पे रहते हैं, करीब रहते हैं या वहां रहते हैं, तो उनसे जाके भी आप मिल सकते हैं। वो आपकी मदद करेंगे, आपको लीगल होने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्या नई नई ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इमिग्रेंट्स के लिए सहूलत के तौर पे नेशनलिटी के लिए जो कोर्सेज जरूरी हैं, दिल या दोस्त का, CCSE का, उसकी आपको तैयारी करवाएंगे। इस तरह की काफी फैसिलिटीज हैं जो कि अब उन्होंने स्टार्ट की हैं। अगर आप संतंदेर में नहीं रहते या करीब भी नहीं रहते और दूर रहते हैं, तो फिर आप उनको ऑनलाइन भी टच कर सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन काफी आपकी मदद कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप दिल या दोस्त का करना चाहते हैं, CCSE का करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप स्पेन में किस तरह लीगल हो सकते हैं, कौन सा आसान तरीका है, क्या लॉ रूल रेगुलेशन है, क्या नई अपडेट्स आने वाली हैं, ये तमाम चीजें वो आपको इन्फॉर्म करेंगे थ्रू वेबसाइट, थ्रू फोन, थ्रू मेल और थ्रू कन्वर्सेशन। ये तमाम सहूलतें अब इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली और इमिग्रेंट्स जो हैं वो आमतौर पे इनसे ये सहूलतें ले सकते हैं। इसका लिंक नंबर 1 नीचे मौजूद है, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी, ताजा तरीन सूरत हाल और टाइमलाइन के बारे में। काफी दोस्तों की कमेंट आ रहे हैं इसको कवर करने के लिए। आपको बताता चलूं दोस्तों कि ये एक टर्म होती है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें किसी भी कंट्री में कभी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होती है और कभी डाउनफॉल आता है। कुछ इस तरह अगर देखा जाए तो स्पेन नेशनलिटी को भी है। 2023 का पिछले 30-40 साल में एक वाहिद ऐसा साल था जिसमें सबसे ज्यादा गैर मुल्कियों को नेशनलिटी मिली और इसमें बहुत से लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 महीनों में भी नेशनलिटी मिली है जमा करवाने के बाद। इसमें बिल्कुल सदाकत है, मैं जाती तौर पे जानता हूं कि ऐसे लोगों को मिली है जिनको 3 से 4 और 5 महीनों में
नेशनलिटी जमा करवाने के बाद पास होके उन्होंने अपना पासपोर्ट और तनी ले ली। लेकिन अब सूरत हाल जैसे 2024 आया, यकसर तब्दील हुई, इलेक्शन हुए, नई हुकूमत बनी तो वही है, लेकिन नई टर्म शुरू हुई इसी हुकूमत की। अपोजिशन काफी मजबूत इनको मिली, पीपी पॉपुलर पार्टी काफी इन पे जो है वो करती है, इनको क्रिटिसाइज करती है, स्पेशली नेशनलिटी और इमिग्रेंट्स के कवानीन की वजह से। वोक्स तो वैसे इनकी दुश्मन बनी हुई है कि ये इमिग्रेंट्स भी इतने ज्यादा मेहरबान क्यों हैं। तो इस तमाम सिचुएशन में अब हालात उस तरह से नहीं रहे जिस तरह 2023 में थे। इस वजह से थोड़ी सी जो है वो इन्होंने सख्ती शुरू की है स्पेन नेशनलिटी देने के लिए। टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। टाइम पीरियड जहां पे पहले 7 महीने, 8 महीने, मैक्सिमम 1 साल में नेशनलिटी पास हो जाती थी, लेकिन अब 1.5 साल, पौने 2 साल लग रहे हैं नेशनलिटी को पास होते होते। जिन्होंने 2023 के मिड में जमा करवाई थी, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक जो है वो ऑफिशियल स्टेटस चल रहा है। उसके बाद उनका दोबारा से चेंज होगा, उसके बाद कंसिडर हो, उसके बाद जो है वो तमाम रिजल्ट सामने आएंगे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली उनकी फाइल को लग जाएगा नेशनलिटी पास होते होते। टाइमलाइन दोस्तों यही चल रही है इस वक्त। टाइमलाइन में कोई भी कमी नहीं आई। सूरत हाल जो है नेशनलिटी के लिहाज से, टाइम फ्रेम के लिहाज से बड़ी है, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। नेशनलिटीज पास हो रही हैं, नेशनलिटीज लोगों को मिल रही हैं। टाइमलाइन थोड़ा सा बढ़ चुका है, उनको रश ना होने की वजह से तो, ज्यादा होने की वजह से तो मेरा ख्याल ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। स्टाफ कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तमाम सिचुएशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ही देखी जा सकती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीजें दरपेश हैं। बहरहाल पास हो रही हैं, परेशानी की बात नहीं है, रुकी हुई नहीं है। इस वजह से जिन जिन दोस्तों का टाइम पूरा होता है अपनी नेशनलिटी टाइम पे जमा करवाते जाएं। आने वाली हुकूमतें टफ हो सकती हैं। अगर पॉपुलर पार्टी की हुकूमत आती है, जिसका बहुत चांस है, तो मजीद चांस टफ होने की है। और अगर वोक्स उसमें शामिल हो जाती है तो बहुत ज्यादा टफ होने की चांस है। जिन लोगों का साल पूरा होता है जमा करवाए, अपील लाजमी तौर पे करें। अपील उससे करें जिसका पहले रिजल्ट पॉजिटिव हो, किसी जानने वाले किसी दोस्त ने अपील उस वकील से पास करवाई हो, चंद महीनों में उसी के जरिए करवाएं। किसी ऐसी के पास ना फंसे जो कि खुशतीसिया में करने की बजाय दोबारा आपकी मेल कर दे उसी जगह पे जहां पे आपकी जमा हुई है। तो इस वजह से इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ से एहतजाज शुरू किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन में बल्कि शेंजन स्टेट में ऐसा समझा जाता था कि वो सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स की जन्नत है। यानी कि वहां पे आप जाते हैं तो जाते आपको स्टेटस मिलने की उम्मीद हो जाती है। 5 साल के बाद आपको वहां की नेशनलिटी मिल जाती है और वो मुल्क है भी शेंजन। और उसके बाद तकरीबन पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो जाती है और वो मुल्क है पुर्तगाल। पुर्तगाल में जैसे राइट विंग्स पार्टी की हुकूमत आई, हालात यकसर चेंज हुए। वहां पे अब हालात ये हैं कि वहां पे जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट हैं वो भी परेशान हैं कि क्या हमारे रिन्यू हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, क्या हमें दोबारा लीगल स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं। तो पुर्तगाल में एहतजाज शुरू किया गया इमिग्रेंट्स की तरफ से इन कवानीन के खिलाफ जो कि अब नई हुकूमत ने लॉन्च किए हैं और काफी ज्यादा सख्तियां बढ़ा दी हैं। यहां पे ये भी आपको बताता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त पुर्तगाल के हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ अनाउंसमेंट भी सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा हालात जो हैं वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट टफ हैं। तो आने वाले वक्त में मजीद जो है कोई अपडेट अगर आती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल वहां पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी हालात अक्सर बेहतर नहीं है और जो वहां पे ऑलरेडी हैं वो भी वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, खासतौर पर लिस्बो जो कैपिटल सिटी है वहां पे। इसका लिंक नीचे मौजूद है, आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। रोमानिया और बल्गारिया के बारे में नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब भी ये शेंजन स्टेट बनने के करीब आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इसमें ये कहते हुए रिजेक्शन लगा देता है, वीटो कर देता है कि ये 2 मुल्कों की वजह से बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे, गैंग माफिया आएगा शेंजन स्टेट में, हालात खराब होंगे, क्राइम बढ़ेगा, इलीगल इमिग्रेंट्स की भरमार हो जाएगी। तो इस वजह से वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली दोबारा से वोटिंग हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी किसी तरह का भी इस पे प्रेशर नहीं डाला और ना ही वीटो किया है। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जनवरी और फरवरी जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है इसमें 100% बल्गारिया रोमानिया जो है वो शेंजन स्टेट्स बन जाएंगे। फिलहाल वो बाई सी और बाई एयर तो शेंजन स्टेट हैं, लेकिन बाई रोड वो फिलहाल जो है वो शेंजन स्टेट नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 2025 में
इनको ये स्टेटस दे दिया जाएगा। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।